हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग पेज चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वायु दाब और पवनें। तो 3 क्लासें हुई है वायु दाब और पवनों की। आप लोग पीछे जा करके देख लीजिए, सभी पवनों को विस्तार से पढ़ाया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवात। वैसे चक्रवात और प्रतिचक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से होती है। ठीक है, जब विभिन्न प्रकार की वायु राशियों का मिश्रण तीव्र गति से ऊपर उठ करके बवंडर का रूप ग्रहण कर लेता है तो क्या होता है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चक्रवात क्या होता है, केंद्र में, चक्रवात के केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, साधारण भाषा में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा, पवनों की चक्रीय गति चक्रवात कहलाती है। ठीक है, चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। और प्रतिचक्रवात क्या होता है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसे ही प्रतिचक्रवात कहा जाता है। ठीक है, चक्रवात का उल्टा होता है प्रतिचक्रवात। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं चक्रवात। तो सबसे पहले देखते हैं चक्रवात क्या होता है। क्या है चक्रवात? केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। क्या है, बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं, इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। इसे ही चक्रवात कहा जाता है। ठीक, और प्रतिचक्रवात क्या होता है? प्रतिचक्रवात जब केंद्र में दाब बढ़ता है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। इसे प्रतिचक्रवात कहा जाता है। तो यही अंतर है चक्रवात और प्रतिचक्रवात में। केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। ठीक है, जैसे देखो, बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इस तरह से चलती हैं।
बाहर से भीतर की ओर। प्रति चक्रवात की स्थिति में हवाएं भीतर से बाहर की ओर चलती हैं इस तरह से। ठीक है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। तो प्रति चक्रवात में हवाएं भीतर से बाहर की ओर चलती हैं और चक्रवात में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। और साधारण भाषा में कहा जाए तो पवनों की चक्रीय गति चक्रवात कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं चक्रवात के प्रकार। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। चक्रवात के केंद्र को कहा जाता है, देखो एक एक नंबर का प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है। चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के केंद्र को कहा जाता है, केंद्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात चक्षु या चक्रवात की आंख। क्या कहा जाता है? चक्रवात चक्षु। चक्षु माने आंख होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। और प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। घड़ी की सुई के विपरीत होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के समान होती है। घड़ी की सुई के समान होती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी जाता है, इसको ध्यान रखना। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात चक्षु या आंख कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। ध्यान रखना, भूलना नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई के समान होती है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो इधर है चक्रवात का नाम और इधर होगा स्थान जहां पर आते हैं ऐसे चक्रवात। तो सबसे पहले चक्रवात हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है। कहां पर? हिंद महासागर में। दूसरा है टाइफून। क्या है? टाइफून है। चीन सागर और जापान सागर में इसे टाइफून कहा जाता है। कहां पर? चीन सागर और जापान सागर में। तीसरा है थेल्मा। क्या है? थेल्मा, फिलीपींस सागर। चौथा है हरिकेन, कैरेबियाई सागर। पांचवा है विली विली, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। और छठा है टारनेडो। क्या है? टारनेडो, या यूएसए में आते हैं। कहां पर? यूएसए। ये विनाशकारी चक्रवात होते हैं और ये स्थल में आते हैं। कहां पर आते हैं? स्थल में आते हैं। ठीक है, तो ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहा जाता है। टाइफून आते हैं चीन सागर और जापान सागर में। थेल्मा फिलीपींस सागर, हरिकेन कैरेबियाई सागर, विली विली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, और टॉर्नेडो यूएसए। ये विनाशकारी चक्रवात होते हैं और स्थल में आते हैं। ठीक है बच्चों, चक्रवात को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। यहाँ होगा चक्रवात का नाम और यहाँ है स्थान। पहला है निसर्ग। क्या है? निसर्ग। ये आते हैं बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश में। दूसरा है एम्फान, थाईलैंड। और तीसरा है गति। ये आते हैं भारत में। तो ये है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। निसर्ग बांग्लादेश, एम्फान थाईलैंड, गति भारत। ठीक है, तो बच्चों यह है चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। तो चक्रवात को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़ते चलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।